नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान में अध्याय 8 है हमारे पास गति। इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। तो दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारे पास, औसत चाल किसे कहते हैं। हमें बताना है कि औसत चाल जो होती है वो क्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रेलवे स्टेशन से एक रेलगाड़ी प्रारंभ में चलती है तो उसकी चाल कम होती है। जब रेलवे स्टेशन से कोई रेलगाड़ी चलती है तो जब वो चलना स्टार्ट करती है तो उसकी जो गति होती है वो बहुत ही कम होती है, धीरे धीरे गाड़ी चलती है। बाद में वह तेज़ गति से चलती है। अब जैसे जैसे वो चलेगी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और वो उसकी गति जो है वो तेज़ होती जाती है। अगला स्टेशन आने से पहले उसकी चाल कम होने लगती है और प्लेटफार्म पर पहुंचकर वह रुक जाती है। लेकिन जब वो अगले स्टेशन तक जाएगी तो जब अगला स्टेशन आने वाला होता है उससे पहले ही वो क्या होता है, उसकी चाल जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। और जब प्लेटफार्म आ जाता है तो प्लेटफार्म पर जाने के बाद तो रेल की गाड़ी जो रेलगाड़ी होती है वो वहीं पर रुक जाती है और उसकी गति बिल्कुल बंद हो जाती है। तो रेलगाड़ी की इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी चाल परिवर्तित होती रही है। अब जब रेलगाड़ी पहले प्लेटफार्म से जब वो स्टेशन से शुरुआत करी थी उसने, तो वो जब इस शुरुआत करी तब धीरे धीरे चल रही थी, फिर उसकी स्पीड बढ़ी और जब नया प्लेटफार्म आने लगा तो फिर उसकी स्पीड क्या हुई, कम हो गई और एक जगह पर जाकर उसकी प्लेटफार्म पर जाकर उस रेलगाड़ी की जो गति थी वो बिल्कुल रुक गई थी। तो ऐसे उसकी चाल में क्या हुआ, परिवर्तन होता रहा। तो फिर भी ऐसी राशि जिसे औसत चाल कहते हैं से यह बताया जा सकता है कि रेल द्वारा इस चाल से उक्त दूरी तय की गई है। यानी कि किसी वस्तु की अगर हम औसत चाल अगर बताना चाहें तो उसका ये होगा कि किसी वस्तु की औसत चाल जो है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी में और यात्रा में लगे कुल समय से भाग देकर निकाल सकते हैं। किसी भी वस्तु की औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस वस्तु द्वारा जो कुल दूरी तय की गई वो और उस यात्रा में जो समय लगा उस दोनों को अगर हम भाग कर देते हैं तो हमारे पास औसत चाल आ जाती है। देखिए इसका सूत्र है यहाँ पर, औसत चाल ज्ञात करने के लिए वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और यात्रा में लगा कुल समय, इस सूत्र के द्वारा हम उस वस्तु की औसत चाल को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों हमें प्रश्न नंबर दूसरा दे रखा है। प्रश्न दूसरा है, एक समान गति किसे कहते हैं। हमें एक समान गति की परिभाषा बताना है। तो इसका उत्तर होगा, एक समान गति जब कोई वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करती है ना, समान अंतराल यानी कि उस जब कोई वस्तु होती है उस समान अंतराल में समान दूरी, किसी भी एक दूरी अगर मान लो उसको 5 किलोमीटर की दूरी तय करना होती है और अगर वो समान जो उसका समय है वो एक समान समय से उस समान दूरी को तय करती है तो उस वस्तु की गति को हम एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अब पृथ्वी जो चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसको पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में जो समय लगता है वो निश्चित समय है। तो ऐसे अगर उसका समान अंतराल और समान दूरी दोनों एक जैसा तय करती है तो उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा है। प्रश्न तीसरा हमें दिया हुआ है, असमान गति किसे कहते हैं। बिल्कुल प्रश्न दूसरे का उल्टा प्रश्न है, उसमें समान गति का पूछा गया था और इसमें हमें असमान गति के बारे में बताना है। तो देखिए इसका उत्तर होगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को हम असमान गति कहते हैं। यानी कि अगर मान लो उसको 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है और उसको 5 मिनट का समय दिया है, लेकिन अगर वो 5 मिनट में पूरी ना करके एक बार 5 मिनट में कर लिया और अगली बार अगर वो वापस उस समान दूरी को तय करने में वो अगर 6 मिनट का समय लगाएगी, अगली बार 7 मिनट का समय लगाएगी, तो ऐसी जो गति होती है उसको हम असमान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सड़क पर चलती कार की गति। अब ये क्या होती है, सड़क पर अगर कोई कार चल रही है तो उसकी गति में परिवर्तन होता रहता है और वो एक समान दूरी तय करने में समय जो है वो अलग अलग उसका होता रहता है। तो इस गति को हम असमान गति कहते हैं। अब प्रश्न चौथा हमें दे रखा है, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। आईएमपी प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए, अब इसको ज़रूर नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। त्वरण किसे कहते हैं और हमें इसका सूत्र और मात्रक दोनों बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु के वेग में, इसका उत्तर होगा किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में हुए परिवर्तन को वस्तु का त्वरण कहते हैं, है ना। कोई भी वस्तु है और उसका अगर वेग है उसमें अगर 1 सेकंड में अगर परिवर्तन हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वस्तु का त्वरण। इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र है, देखिए त्वरण ज्ञात करने के लिए वेग में परिवर्तन बटा समय अंतर। वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें से हम समय के अंतर को भाग कर देंगे तो हमारे पास उस वस्तु का त्वरण आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।